अब लगातार देख रहे हैं कि सड़कों पर जो है पूरा विपक्ष उतर चुका है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और तमाम पार्टियां एकजुट होकर यही बात कर रही हैं कि क्या सीबीआई, आईटी और ईडी सिर्फ विपक्ष के लिए बने हैं? आप यहाँ पर उद्योगपतियों के घर क्यों नहीं पहुँचते, कारोबारियों के घर क्यों नहीं पहुँचते? लेकिन इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। जेपीसी की मांग कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? जेपीसी की जाँच से आप क्यों भाग रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत गौतम अडानी से। गौतम अडानी के मुद्दे पर एक बार फिर विपक्ष हमलावर है। सड़क से संसद तक अडानी के मुद्दे पर लगातार सवाल जवाब किया जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार क्यों गौतम अडानी के खिलाफ जेपीसी जांच का गठन नहीं किया जा रहा। विपक्ष पर तो ईडी भी बिठाई जाती है, सीबीआई भी बिठाई जाती है, पुलिस की टीम भी बिठाई जाती है, लेकिन क्यों नहीं गौतम अडानी के खिलाफ जांच होती है? या नियम कायदे कानून अडानी के लिए बने ही नहीं है, विपक्ष के लिए बने हुए हैं? जो जनता जानना चाहती है, जो विपक्ष जानना चाहता है, उस पर सरकार के पास किसी तरह का जवाब नहीं है। दरअसल विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि अडानी के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, जी हाँ, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे। सबसे पहले नाज़मीन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नाज़मीन, बहुत बड़ी खबर है और अभी भी हम देख रहे हैं कि लाइव हो ही रहा है सड़क से संसद तक, और संसद में भी हम देख रहे हैं कि अडानी के मुद्दे को लेकर बहस जारी है। तो क्या जो विपक्ष कह रहा है कि अडानी के मुद्दे को छुपाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए विपक्ष पर जो है ईडी, एनसीबी, सीबीआई बिठाई जा रही है, क्या वाकई ये बात ठीक है? हाँ, बिल्कुल लगता है कि कहीं ना कहीं बड़े मुद्दे को छुपाने के लिए इस पर विपक्ष पर ही हमलावर हो रही हैं, लेकिन अडानी पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मजबूत पक्ष, सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है। अगर वो जब तक जुड़ा रहेगा उस पर कभी भी कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती है, ऐसा आप कह सकते हैं। और यहाँ पर विपक्ष ने ये भी बात साफ कर दी है कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे, लगातार इस मुद्दे को आगे बढ़ाते रहेंगे ताकि ये ठंडे बस्ते में ना जाए, वरना जनता इसे भूल जाएगी और एक दिन नया मुद्दा फिर उजागर हो जाएगा, लेकिन अडानी का मुद्दा नहीं आएगा। इसलिए विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रही है, संसद से सड़क तक जा रही है और लगातार बैठकें भी कर रही है कि इस मुद्दे को ठंडा नहीं होने दिया जाए। तो यही बात है कि कहीं ना कहीं अडानी पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, लेकिन विपक्ष भी पीछे नहीं हट रहा है। तो ये साफ है कि विपक्ष भी पीछे नहीं हटेगा। नाज़मीन, एक छोटा सा सवाल ये है कि जिस तरीके से विपक्ष की गिरफ्तारी हम देख रहे हैं कि अभी भाई हाल ही में कई विपक्षी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, तो ऐसे में सरकार पर बहुत बड़ा दबाव पड़ रहा है कि भाई अडानी को भी गिरफ्तार करना चाहिए क्योंकि उन्होंने देश में बड़ा घोटाला किया। तो इस तरीके से हो सकता है कि क्या अडानी की भी अगर गिरफ्तारी होती है तो बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगी अडानी और खुद सरकार भी? बिल्कुल, अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो काफ़ी कुछ उजागर हो सकता है, काफ़ी कुछ राज खुल के आ सकते हैं, जिस वजह से ये एक बड़ा मुद्दा भी बन सकता है। इसलिए यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी ना कहीं उन बातों का दबा होना है। अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर, सत्ता पक्ष पर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं। तो इसलिए अभी तक उनके ऊपर कार्यवाही ना होना, विपक्ष पर ही हमलावर होना, तो यही बात का सबूत देता है कि अडानी अभी भी ताकतवर है और कहीं ना कहीं मोदी सरकार से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनके ऊपर कार्यवाही नहीं हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि संसद में जिस तरीके से अडानी के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, ये चर्चा कहीं ना कहीं बताती है कि सरकार फंस रही है। भले ही सरकार भाई विपक्ष पर कार्रवाई कर रही हो, लेकिन सरकार जो है वो अडानी के मुद्दे से खुद को झुठला नहीं सकती। और मेरे साथ मेरे खास सहयोगी ऋतिक भी जुड़े हुए। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि संसद में बवाल है, अभी तक तो देख रहे थे कि भाई विपक्ष पर ईडी, एनसीबी, सीबीआई का शिकंजा था, तो हर जगह हल्ला हो रहा था, लेकिन संसद में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, सड़क पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या वो सवाल का जवाब दे पाएंगी मोदी सरकार अडानी को लेकर? देखिए, मोदी जवाब तो तब भी नहीं दे पाए जब पहली बार सदन चल रहा था। जब सदन के दौरान राहुल गांधी जो है तस्वीरें दिखाते हैं, सबूत पेश करते हैं, उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते हैं। आपको याद होगा कि एक स्पीच के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने 46 से लेकर 50 मिनट तक की स्पीच दी। कांग्रेस पार्टी को घेरा, कांग्रेस पार्टी के गड़े मुर्दों को उखाड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार सदन में जो है मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगते रहे। इसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री मूक दर्शक बने रहे, उसका जवाब नहीं दिया। तो अब क्या जवाब देंगे? अब लगातार देख रहे हैं कि सड़कों पर जो है पूरा विपक्ष उतर चुका है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और तमाम पार्टियां एकजुट होकर यही बात कर रही हैं कि क्या सीबीआई, आईटी और ईडी सिर्फ विपक्ष के लिए बने हैं? आप यहाँ पर उद्योगपतियों के घर क्यों नहीं पहुँचते, कारोबारियों के घर क्यों नहीं पहुँचते? लेकिन इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। जेपीसी की मांग कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? जेपीसी की
जांच से आप क्यों भाग रहे हैं? जेपीसी की जांच होगी तो आपको याद है राहुल सर वही होगा जो कांग्रेस के साथ हुआ था। हो सकता है कि जेपीसी की जांच में बड़ा खुलासा हो जाए तो बीजेपी सरकार गिर जाए। तो कहीं ना कहीं ये समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि सच में आज जो विपक्ष अपनी आवाज़ को उठा रहा है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, और इसी को हम शायद लोकतंत्र की हत्या भी बोल सकते हैं। जी, इसी को लोग बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इसी को लोकतंत्र की हत्या बोल सकते हैं। देखिए, फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो परिस्थितियां बन रही हैं वो ये जाहिर तौर पर बताती हैं कि आज सरकार खुद तो अपने मुद्दे से बच रही है, लेकिन विपक्ष पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं। आशिफ सर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। आशिफ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। और जो मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि क्या जो अडानी का मुद्दा उठ रहा है, क्या चुनाव पर असर ना पड़े, चुनाव में बीजेपी की सीटों पर फर्क ना पड़े, इसलिए सरकार चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मुद्दे को दबाया जाए और विपक्ष के तमाम मुद्दों को उठाया जाए और जांच करवाया जाए? शुक्रिया राहुल सर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, ये तमाम तमाशा इसीलिए है ही है कि 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैसे जो तमाम मुद्दे, बिल्कुल सही कहा आपने। आज देखिए, इससे भी बढ़कर मुद्दे हैं, वो बेरोजगारी है, महंगाई, तमाम मुद्दे हैं। लेकिन आज ये तमाम मुद्दे लोगों के सामने फीके लगते हैं, क्योंकि एक आदत सा हो गया है कि भाई यही बेरोजगारी महंगाई पे क्या बात करना। लेकिन देखिए, अडानी मामला भी इतना छोटा नहीं है, क्योंकि इसमें भी उसी लोगों का पैसा लगा है जो हम जैसे गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं। LIC में पैसा लगा है, SBI में पैसा लगा है, और ये अडानी जी का पैसा नहीं है। अगर उनका पैसा होता, या बीजेपी के नेता का पैसा नहीं है, अगर उनका पैसा नेता लगा होता तो अभी वो फरफरा के कब का न मर जाते होते। लेकिन ये गरीब मजदूरों का पैसा है, मिडिल क्लास के लोगों का पैसा है, इनका पैसा दरअसल उन्होंने कर्ज लिया। तो लाजमी है कि इस पर जवाबदेही तो बनती है उनकी, क्योंकि सरकार है, जिम्मेदारी उनको लेना होगा, लेकिन ये नहीं देंगे। और विपक्ष इस पे हंगामा करता रहा, पहले सत्र में भी किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। इस सत्र में भी कोशिश कर रहा है कम से कम से बात करें। और बिल्कुल सही बात है कि 2024 में फायदे होने की वजह से ही मोदी सरकार आज इस पर कुछ बोल भी नहीं पा रही है। मुझे लगता है शायद आने वाले वक्त में बोल भी ना पाए, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो फिर ये जो चुनाव का पैसा है, रोड शो का पैसा है, चुनाव प्रचार का पैसा, क्योंकि यूपी के चुनाव के वक्त हमारा आपने देखा कि किस तरीके से काम कागजों पर कैसे रहें और पूरे दिल्ली से नोएडा तक होर्डिंग कैसे लग गए, तो उसमें पैसा आएगा कहाँ से? कांग्रेस के पास तो पैसा है नहीं, आम आदमी पार्टी के पास पैसा है नहीं, तो इनके पास यही चंद करोड़पति लोग पैसे देंगे, जिसकी वजह से आज ये उन पर बोलने से चुपचाप है। आशिफ सर, एक सवाल मेरा और रहेगा कि जेपीसी जांच को लेकर पहले भी चर्चा हो रही थी, अभी भी चर्चा हो रही है, तो क्या विपक्ष का जो लगातार सरकार पर दबाव बनता चला जा रहा है कि जेपीसी जांच का गठन होना चाहिए, अगर वाकई जेपीसी जांच का गठन हो जाता है तो सरकार वाकई चुनावों से पहले बड़ी मुश्किल में फंसती नजर आएगी? नहीं, मुश्किल में नहीं फंसेगी, सरकार गिर जाएगी। और ये ऐसा हुआ है, और ऐसा इसलिए हुआ है कि कांग्रेस के वक्त 3 बार जेपीसी की मांग हुई, या 3 बार सरकार गिरी है। तो सबको पता है कि इसीलिए तो इन तमाम लोग जो है दरअसल जेपीसी की मांग इसीलिए कर रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मोदी सरकार को ये चीज़ पता है कि भाई 1 साल बचे हैं चुनाव में, इससे पहले क्यों रिस्क लेना, क्योंकि जैसे ही वो मांग कर देंगे सरकार गिर जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और इसीलिए सदन में चर्चा होती है। देखिए, मोदी जी खुद, PM मोदी साहब जो हैं राज्यसभा लोकसभा में बात करते हैं और पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। एक बयान को वो 2014 से ही ढंडोरा पीट रहे हैं। 18 को 5-5 किलो राशन तेल, यही तमाम चीज़ें, कोरोना का जो डोज दिया गया, इसकी चर्चा करते हैं। लेकिन अडानी पे राहुल गांधी ने पूछा, खड़गे साहब ने पूछा, प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा, संजय सिंह ने, तमाम लोगों, लेकिन नहीं बोल पा रहे। मुझे लगता है कि अगर इस पर मांग होती तो फिर सरकार खतरे में नहीं, मुझे लगता है गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, आशिफ सर ने बारीकी से ये बताया कि कैसे भाई अडानी के मुद्दे पर सरकार इसलिए चुप है। चुप रहना मजबूरी भी बन गई है, अडानी को बचाना मजबूरी भी बन गई है, क्योंकि विपक्ष जानता है, देश की जनता जानती है कि गौतम अडानी अगर डिफेंस सेक्टर में काम कर रहे थे तो बिना सरकार की इजाज़त के बिना नहीं। विपक्ष और जनता ये बात जानती है कि गौतम अडानी के प्रोजेक्ट अगर विदेशों में चल रहे थे, अगर बांग्लादेश में बिजली पहुंचा रहे थे, अगर उनकी कंपनियां अमेरिका में काम कर रही थी, उनकी कंपनियां जापान में काम कर रही थी, तो बिना सरकार की इजाज़त के नहीं। और सरकार की मेहरबानी से अडानी, जी हाँ, देखते ही देखते 2014 के बाद जिस तरीके की जो जादू की छड़ी चलाई, तीसरे पायदान पर आ गए। लेकिन क्या वाकई जनता तमाम चीज़ों को देखने के बाद, तमाम चीज़ों को समझने के बाद ध्यान से और सोच समझकर वोट करेगी? और अगर सोच समझकर वोट करती है और मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करती है, तो क्या वाकई मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय हैं? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।